दोस्तों, इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया को यह समझ में आ गया कि हम 360 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर भी मैच हार जाएंगे अगर हमने रोहित और कोहली के सामने भारत की इंसल्ट करी तो मैं बात कर रहा हूँ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2013 में खेले गए एक वनडे मैच की, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग शुरू की। फिंच 52 रन बनाकर आउट हुए, शेन वाटसन 59 रन बनाकर आउट हुए और फिलिप ह्यूज 83 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अभी भी 13 ओवर का खेल बाकी था। तभी मैदान पर उतरे दो विस्फोटक बल्लेबाज जॉर्ज बेली और ग्लेन मैक्सवेल, जो कि मैदान पर आते ही सिर्फ छक्के और चौकों में ही डील करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 32 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर ली। ग्लेन मैक्सवेल तो आउट हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जॉर्ज बेली आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मात्र 50 गेंदों में ही पूरे 92 रन ठोक देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 ओवर के बाद पूरे 359 रन हो जाता है। इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत पहले ही पक्की मान लेता है और सोचता है कि हमारे तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम इतना बड़ा स्कोर कभी नहीं चेस कर सकती। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया का ऐसा हाल किया जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भूल ही नहीं सकती। खैर, अब 359 रनों का पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं हिटमैन रोहित शर्मा और शिखर धवन, जहां रोहित शर्मा पहली गेंद पर चौका लगाकर भारतीय पारी की अच्छे से शुरुआत करते हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज मात्र 15 ओवर में ही भारतीय स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। फिर रोहित शर्मा ने 54 गेंद पर चौका लगाकर अपनी 50 कंप्लीट कर ली और उनके तुरंत बाद ही शिखर धवन ने भी 55 गेंद में चौका लगाकर अपनी 50 कंप्लीट कर ली। अब यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही अच्छी तरह से क्रीज पर सेट हो चुके थे। फिर क्या था, अब शिखर धवन अकेले ही मोर्चा संभाल लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज की जम के धुनाई करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर रहे हों, बल्कि गेंद को केवल बाउंड्री से ला रहे हों। और यहाँ तक कि सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पहले विकेट के लिए तरस रहे थे, लेकिन उनको विकेट नहीं मिल रहा था। फिर देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरे 172 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। लेकिन तभी 95 के स्कोर पर शिखर धवन आउट हो जाते हैं, पर वह अपना काम कर चुके थे क्योंकि अब भारत का स्कोर पूरी तरह से खड़ा हो चुका था। उसके बाद मैदान पर उतरे किंग कोहली, जो आते ही वो भी सभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर सीधे टूट पड़ते हैं और आज उनके बल्ले से चौके कम और छक्के ज्यादा निकल रहे थे। और इसी तरह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली भी मात्र 27 गेंदों में ही अपनी 50 कंप्लीट कर लेते हैं। अब भारत को मैच जीतने के लिए 99 गेंदों पर 114 रनों की जरूरत थी। फिर देखते ही देखते रोहित शर्मा भी 102 गेंदों पर चौका लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। अब सेंचुरी पूरी करने के बाद से तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों और भी ज्यादा रफ्तार से रन बनाने लगते हैं। उस दिन विराट कोहली को तो ऐसा लग रहा था गेंद नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रही हो, इसीलिए तो वह ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज को छक्के पर छक्का लगा रहे थे। और इसी तरह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली मात्र 52 गेंदों पर अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। उस दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करते हुए 362 रन बनाकर 39 गेंद शेष रहते ही मैच जीत लिए।